हेलो। आइए हम लोग वेरिएबल को जोड़ना सीखते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोग संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, उसी तरह वेरिएबल को भी जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है और भाग किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हम 4x प्लस 3x, ठीक है, 3x को जोड़ने की बात की जाए तो आप क्या काम करोगे कि देख रहे हैं ये जो x है ना, इसी को चर बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं और इनको हिंदी में चर बोलते हैं। ठीक है, और ये 4 जो लिखा है, 3 लिखा है, ये आपके कांस्टेंट है। इंग्लिश में आप कांस्टेंट बोलते हो और हिंदी में इसको अचर राशि बोलते हो। ठीक है, हिंदी में 4 और 3 को अचर राशि बोलते हैं और x को चर राशि बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको आप जोड़ोगे कैसे? इसको जोड़ोगे आप कैसे? 4 3 7, ये और ये जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 4 3 7 x। ठीक है, ये समझ में आया? एक क्वेश्चन और लीजिए, 5x प्लस 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 और 3 जोड़ो कितना आ जाएगा? 8x हुआ ना, ठीक है, 8x होगा। अब ये चलिए से एक जनरल एग्जांपल लेते हैं जो कि आप लोग जानते हो बेसिकली। तो जैसे यदि हम आपसे पूछे कि आपके पास 3 बुक है, ठीक है, यदि हम कहें कि आपके पास 3 बुक है, 3 बुक्स है, ठीक है, और आपके मित्र के पास 4 बुक्स है, 4 बुक्स हैं, ठीक, और हम कहें बताइए कुल मिला के कितने बुक्स हैं, तो आप क्या बताओगे? 3 बुक्स आपके और 4 बुक्स आपके मित्र के, तो पूरा मिला कितने हो जाएंगे? 3 और 4 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 7 बुक्स होंगे ना, ये तो आप कहोगे 7 बुक्स बोलोगे आप। 3 बुक्स आपके हैं और 4 बुक्स आपके मित्र के हैं, तो पूरा मिला के आप बोलोगे कि 7 बुक्स हैं, यही कहोगे ना। उसी तरह ये भी है कि ये 4x है और ये 3x है, तो 4x और 3x जोड़ो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये x को एक बार लिखोगे, जैसे आप बुक को एक बार लिखा है वैसे इसको भी बुक x को एक बार लिखोगे। वैसे इसमें भी हुआ, देखो 5 और 3 जोड़ोगे 8 हो गया और x को एक बार लिखना है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यदि आपसे कहा जाए कि आपके पास 5 पेन है, ठीक है, 5 पेन्स है, और आपके छोटे भाई के पास 2 पेन्स हैं, तो यदि हम आपसे पूछें कि बताइए आप और आपके छोटे भाई का जो पेन है पूरा मिला दिया जाए तो कितने पेन्स हो जाएंगे, तो आप क्या बताओगे? तो यही कहोगे ना, 5 आपके, 2 आपके छोटे भाई का, तो दोनों लोग मिला के बताओगे 7 पेन। दोनों लोग का ये पेन मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 7 पेन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, पेन एक बार ही लिख रहे हो ना, तो वैसे ये भी x भी है, ये x है, एक बार ही लिखा जाए, यहाँ भी x है, एक ही बार लिखा जाए। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यदि आपको ये समझ में आ रहा होगा तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 5x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना होगा बताइए? 5 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा? 12 आएगा ना, तो आप बोलोगे 12x हो जाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन लिया जाए, जैसे कि 4x प्लस 8x जोड़ा जाए तो क्या बताओगे? 8 4 12x। ठीक है, आइए पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले एक चीज और बताते हैं, ये वेरिएबल जो होता है ये x के रूप में भी हो सकता है, y के रूप में हो सकता है, z के रूप में भी हो सकता है। ये जो आप इंग्लिश के अल्फाबेट पढ़ते हो इंग्लिश में, वही होते हैं, जैसे x y z ऐसे रख दिए जा सकते हैं। ये तो इंग्लिश के हैं, आप हिंदी में भी रख सकते हो, क ख ग ऐसे भी कर सकते हो,
कोई गलत नहीं, वो भी वैसे ही जुड़ेगा जैसे इसमें जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए हम हिंदी में ले लेते हैं, कहा जाए 5 क और 3 क जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा बताइए? 5 क और 3 क जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 8 क हो जाएगा। ठीक है, समझ में? एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि छठवां हम बोले 2y प्लस 3y इज इक्वल टू कितना होगा? तो आप क्या बताओगे? 2 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2 में 3 जोड़ोगे हो जाएगा 5, 5y बोलोगे। ठीक है, सातवां क्वेश्चन लीजिए। जैसे हिंदी में हम बोल लेते हैं कि जैसे आपसे कहा जाए 3x प्लस 7x तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 7x जोड़ो कितना आ जाएगा? 3 में 7 जोड़ो 10 हो जाएगा ना, 10 10x हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आपका 10x हो जाएगा। आप लोगों ने वो देखा होगा ना जिसमें लेटर में लिखा रहता है, ऐसे बच्चों को होता है ना जो ऐसे गोला गोला रहता है, गोला कह रहे हैं, ऐसे चौकोर में रहता है, उसमें ए लिखा रहता है, बी लिखा रहता है, सीखने के लिए ऐसे होता है ना। तो ये मान चलिए जैसे क की बात कर रहा है, तो जो बॉक्स है ऐसे कुछ है। ठीक है, क ऐसे और ये यहाँ बना देते हैं ख, ऐसे से बहुत सारे ले लीजिए, क के ऐसे बहुत सारे बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ख ख के कई बॉक्स ले लीजिए। आप देखा होगा ना जो छोटे बच्चे जो एकदम छोटे होते हैं उनको सीखने के लिए लाते हैं लोग, उनको जोड़ा जाता है, इसमें कुछ ऐसे बना रहता है, उसको जोड़ के अक्षर को बनाया जाता है। ऐसे आपने लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे करके रहता है, यहाँ पे ऐसे कट रहता है, कुछ ऐसे ऐसे रहता है ना, इसी ऐसे जोड़ जोड़ के लेटर्स को जोड़ना होता है। तो उसी तरह ये मान चलिए जैसे कि ए है, ये बी है, ऐसे वो आपका टुकड़ा है। तो ये जो है क के ऐसे जो टुकड़े हैं वो मैंने 3 बनाए हैं, 5 टुकड़े हैं और ये 3 टुकड़े हैं। पूरा टुकड़ा मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 ही टुकड़े होंगे ना। तो उसी तरह से कहने का मतलब ये 3 टुकड़ा ये ले लीजिए, 5 टुकड़ा ये ले लेते हैं। ठीक है, क क क क। ठीक है, एक और है ना, एक और ले लीजिए, 5 है ना ये। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6 7 8 इस तरह जो बॉक्स हैं वो आप एक 5 का ग्रुप है, मान लेते हैं आपके मित्र के पास 5 का है, ऐसे बॉक्स 5 है और आपके पास 3 का है ऐसे। ठीक है, तो आपसे बोला जाए पूरा बताइए, पूरा मिला के कितने का है? तो आप कैसे गिनते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बोलते हैं ना, वही 8 का है। ठीक है, इसी तरह ख को भी आप कर सकते हो, 3 ख इधर है, 7 ख और बना लीजिए, ये ख एक ख इधर बना लेते हैं। ख मिक्स तो नहीं हो रहा है, ख और एक ख इधर बना लीजिए, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 1 7। ठीक है, एक ग्रुप जो है 3 ख के इतने बॉक्स हैं और दूसरे ग्रुप में कितने हैं? 7 ख यहाँ पे आपके हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 3 ख वाले बॉक्स हैं। ठीक है, जो खेलने वाला माचिस समझ लीजिए, जो माचिस में माचिस के ऊपर ख ख लिखा हुआ है। ठीक है, और 7 माचिस ऐसे हैं जिनके ऊपर ये वाला ख ख लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूरा मिला के पूरे बॉक्स को मिला दिया है और पूरे माचिस को आप मिला दो। माचिस जानते हो ना, जिससे आप कैंडल वगैरह जलाते हो वो, तो सभी को जोड़िए कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यही है 10 ख। ठीक है, ऐसे 10 बॉक्स लोगे तो आपके 3 ख लोगे और 7 ख लोगे तो 10 ख हो जाएंगे। ठीक है, ये एक तरह से वेरिएबल है, ये चर राशियां हैं। ठीक है,
चर राशियां हैं। और आपको मैथ में जो है ज्यादातर आपको ये x दिखेगा, y दिखेगा, z दिखेगा, ये सारी चीजें दिखेंगी, और क ख वाला आपको नहीं दिखेगा। पहले रहता था, अब इसको हटा दिया गया, उसके जगह पे ABCD आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जोड़ा वैसे ही जाता है जैसे पहले इसको जोड़ा जाता था। ठीक है, आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन जैसे है कि ले लेते हैं 3z प्लस 5z। तो बताइए कितने z हो गए? 3 प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8z हो जाएंगे। ठीक है, पूरा मिला कितने z हो जाएंगे? 8z हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जिनके पास पुरानी बुकें होंगी, पुरानी बुकें तो हमको लग रहा है वो नहीं मिलेंगी, बहुत जो पुरानी बुकें होती थी उसमें कहीं ऐसे जोड़ा जाए, यह 5 यह प्लस 3 यह, इस तरह से जोड़ा जाए, यह रहता था, र रहता था, ल क ख भी रहते थे, ऐसे जोड़े जाते थे। लेकिन अब जो बुक आते हैं उसमें ऐसा नहीं रहता, सब जगह ABCD करके दे देगा, XYZ के रूप में दे देगा, तो अल्फाबेट के रूप में लेता है। इंग्लिश के अल्फाबेट ज्यादा आपको दिखता है इस समय। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 3x प्लस 4x प्लस 2x जोड़ा जाए तो कितना होगा बताइए? सिंपल सा वही है, आप अंक को जोड़िए, 2 में 4 जोड़ोगे 6, 6 में 3 जोड़ोगे 6 3 9, 9x हो जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7, चाहे जितना रहे, जोड़ना आपको ऐसे ही जैसे इसको जोड़ रहे हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4x ले लेते हैं, 2x ले रहे हैं, यहाँ पे 7x ले रहे हैं। तो बताइए इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा? तो 7 में 2 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना, 13x मतलब 13x हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 5x प्लस 2x प्लस x, इसको जोड़ना है। यहाँ पे 1 छिपा रहता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब जोड़िए, एक ये और 2 ये, 1 और 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, मतलब 8x आएगा, 8x आएगा। 1x प्लस 2x प्लस 5x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8x आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैसे ले लेते हैं 7x 2x प्लस x प्लस 3x। चलिए एक और ले लेते हैं, एक 4x ले लेते हैं। ठीक है, यदि इनको जोड़ना होगा कितना आएगा बताइए? सिंपल सा है, जैसे इन सबको जोड़ रहे हैं तो वैसे इसको भी जोड़ना है। तो 4 में 3 जोड़ोगे हो जाएगा 7, 7 में 1 जोड़ोगे 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 7 17 हो जाएगा, 17x होंगे। 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 7 17x आएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो आपका 17x आएगा। 7x प्लस 2x x 3x प्लस 4x। देखिए इधर से भी जोड़ सकते हैं, 7 2 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17। ठीक है, तो 17x होंगे। 7x प्लस 2x प्लस 1x प्लस 3x प्लस 4x जोड़ेंगे तो आपका आएगा 17x आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2x प्लस x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x ले लेते हैं। ठीक है, इनको जोड़ना हो तो बताइए कितना आएगा? जोड़िए, 5 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 12, 12 में 1 जोड़ोगे 13, 13 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 15x आएगा। ठीक है, फिर से एक बार जोड़ लीजिए, इधर से भी जोड़ सकते हैं, चाहे आप इधर से जिधर जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। इधर से इस बार जोड़ते हैं, 2, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 में 3 जोड़ोगे 6, 6 में 4 जोड़ोगे 10, 10 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा?
15x आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको जोड़ा जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा और इसके आगे वाले जो वीडियो होगा, दूसरा जो वीडियो बनाएंगे उसमें देखिएगा अलग रहेगा, वो और अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तो इसको समझ लीजिएगा और जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको सॉल्व करिएगा। जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें देखिएगा, उसको भी सॉल्व करिएगा, उसमें और अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए, कॉपी पेन लिए है ना आप लोग, इसको कॉपी में आप लिखते जाइए, लिखोगे सॉल्व करोगे तो आपको बहुत जल्दी आने लगेगा। और जो क्वेश्चन देते हैं उसको सॉल्व किया करिए और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया करिए। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, 2x प्लस 9x। दूसरा क्वेश्चन लिखिए 3x प्लस x। तीसरा क्वेश्चन लिखिए 4x प्लस 2x प्लस x। ठीक है, चौथा क्वेश्चन लिखिए 3x प्लस 7x प्लस 2x। पांचवा क्वेश्चन लिखिए 4x प्लस 3x प्लस 2x प्लस x। छठवां क्वेश्चन लिखिए 7x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन लिखिए 3x प्लस 2x प्लस 5x प्लस x। चलिए एक अंक और ले लेते हैं इसमें, 3x एक और जोड़ देते हैं। आठवां क्वेश्चन लिखिए 14x प्लस 2x प्लस 3x प्लस x प्लस 5x। इसको जोड़िएगा, जोड़ के आंसर बताइए। ये x है, ठीक है, ये x बना है जो कि वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए 12x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1x। इनको जोड़ के बताइए। यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है, लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए 11x 2x 3x प्लस 4x प्लस x। ठीक है, ये x है, 1x है। इस तरह से सभी को सॉल्व करके इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, रखा जाए। चलिए ओके, थैंक यू।